कल्पना कीजिए, आप गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए एक लग्जरी क्रूज शिप पर जाते हैं। सैकड़ों लोग, चारों तरफ समंदर, डांस, म्यूजिक, पार्टी। लेकिन एक दिन एक-एक करके सब लोग बीमार पड़ते हैं। किसी को तेज बुखार, किसी को सांस लेने में तकलीफ और एक-एक करके कुछ लोग मरने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, यह कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं, बल्कि 2026 की एक असली घटना है। अटलांटिक ओशन में मौजूद एक लग्जरी क्रूज शिप पर एक डेंजरस वायरस मिलने की खबर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यह वायरस कितना डेंजर है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से वही गलती दोहरा रही है जो कोविड के समय दोहराई थी। अब जानते हैं क्रूज शिप पर असल में क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह न्यू हंडियस नाम की क्रूज शिप पर कई पैसेंजर अचानक बीमार पड़ने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा ये सामान्य फ्लू होगा, लेकिन जल्द ही सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कुछ लोगों को बॉडी पेन और कुछ लोगों की मौत होने लगी। मेडिकल टेस्ट के बाद जिस नाम ने सबको शॉक कर दिया वो था एंडीज हैंटावायरस। अब तक कई लोग इन्फेक्टेड बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस क्रूज शिप की यात्रा साउथ अमेरिका से शुरू हुई थी, खासतौर पर अर्जेंटीना और चिली के रीजन से, जहां पहले भी इस वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन पाए गए हैं। तो अब जानते हैं एंडीज हैंटावायरस आखिर है क्या। एंडीज वायरस एक हैंटावायरस के फैमिली का एक हिस्सा है। सामान्य हैंटावायरस रोडेंट्स यानी चूहों में फैलता है। जब इन्फेक्टेड रोडेंट्स का यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स हवा में फैलता है और ह्यूमन इसे इनहेल करता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यह एंडीज स्ट्रेन अलग है। साइंटिस्ट के अनुसार यह कुछ केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन कर सकता है, यानी एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे अनइन्फेक्टेड इंसान को भी वह वायरस हो सकता है। और यही वजह है कि कुछ हेल्थ एजेंसी से सीरियसली ले रही है। शुरुआत में इस वायरस के सिम्टम बहुत नॉर्मल हो सकते हैं, जैसे फीवर, बॉडी पेन, हेडेक और वीकनेस। लेकिन कुछ दिनों बाद यह सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है। यह वायरस लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, जिससे ब्रीथिंग फेलियर हो सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार इसके फैलने की कैपेसिटी है 30 से 40%, यानी हर 10 में से 3-4 लोग की जान भी जा सकती है। और सबसे खतरनाक चीज़, शुरुआत में इसके सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं और इसे लोग नॉर्मल समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे आउटब्रेक सिर्फ क्रूज शिप पर ही क्यों होते हैं। क्रूज शिप एक फ्लोटिंग सिटी की तरफ होते हैं। हजारों लोग, एक ही जगह, खाना, एक ही एनवायरनमेंट, एक ही हवा। अगर एक डेंजरस इन्फेक्शन अंदर आ जाए तो वो बहुत तेजी से फैल सकता है। कोविड के समय में भी क्रूज शिप सबसे बड़ी हॉटस्पॉट बनी थी और 2026 में एक और क्रूज शिप हेडलाइन में है। यही वजह है कि कंट्रीज अब पैसेंजर को ट्रैक कर रही है ताकि इन्फेक्शन दूसरे देशों तक ना पहुंच सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत खतरे में है। फिलहाल तो इंडिया में कोई आउटब्रेक्स रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रिस्क पूरी तरह से जीरो भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आज दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक इंसान कुछ घंटों में एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करता है। समर वेकेशन, बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म इस इन्फेक्शन को बॉर्डर के पार ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है पैनिक होना, इसका मतलब है अवेयरनेस। अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको अचानक तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और वीकनेस, बॉडी पेन ऐसे सिम्टम्स दिखे तो इग्नोर मत कीजिए। खासतौर पर अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो तो बेसिक हाइजीन, क्राउडेड प्लेसेस में सावधानी और रेगुलरली मेडिकल चेकअप, यह छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। कोविड ने हमें सिखाया था कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए डरना नहीं है, लेकिन अपनी आंखें बंद करके बैठना भी नहीं है। अवेयरनेस आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि यह न्यूज़ हर किसी तक पहुंच सके और हर कोई अवेयर हो सके, ताकि आने वाले समय में हमें सुरक्षा मिले। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।